तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी जी वाला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e, या फिर यूँ कहें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजेस में बांटा गया सैमसंग का फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e। अगर वो आपको कॉलेज से मिला है या फिर पहले का मिला हुआ था और अब आप सेटअप कर रहे हो, तो आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। एरर KMA B5005 और यहाँ पर एक्सपायर्ड डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ओके पे क्लिक करते हो तो थोड़ी ही देर बाद आपको इस तरीके का एरर आ रहा है। एरर बदल के KMA एरर जो C1001 है। अगर आप इस पे भी ओके पे क्लिक कर देते हो तो आपको कुछ इस तरीके का एरर आता जा रहा है। आप कितना भी ट्राई कर रहे हो आपको सेम और सेम यही एरर आ रहा है। या फिर अगर आप वाईफाई कनेक्ट कर दे रहे हो तो नॉक्स मैनेज की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे इस एरर को फिक्स करना है। देखो, अगर आपको इस एरर को फिक्स करना है तो सबसे पहले आपको मेरी एक वीडियो को देखना होगा। वो कौन सी वीडियो है चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करिए ना कि सबसे पहले यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ पर लिखना है बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट, या फिर चैनल का नाम ना डालकर ALLIA अलायंस सील्ड एक्स रजिस्टर, अलायंस सील्ड एक्स रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा पहला वीडियो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है। और अभी अभी मैंने हाल ही में जो लेटेस्ट वीडियो डाला हुआ है उसका थंबनेल ये है। थंबनेल देख कर पहचान जाओगे आप। इस वीडियो को आपको देखना है। इस वीडियो को देखकर आप अलायंस सील्ड पर अपना एक अकाउंट बना लीजिए। बिना अकाउंट बनाए हुए, ठीक है, बिना इस अलायंस सील्ड पर अकाउंट बनाए हुए आप इस फ़ोन को फिक्स नहीं कर पाएंगे, सही नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस वीडियो को देखना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो का लिंक, ये जो को मैंने बताया है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ उस पर क्लिक करना और डायरेक्ट जाकर आप अपनी आईडी बनाकर एक्टिवेट कर लेना। अब समझते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो फ़ोन को करिए स्विच ऑफ। पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबा कर रखेंगे। देखो, पावर बटन को इस तरीके से दबा कर रखेंगे। पावर ऑफ पे क्लिक किया। देखो, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। पावर ऑफ पे हमने क्लिक किया, सॉरी, पावर ऑफ, पावर ऑफ। अब ये फ़ोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका है, पावर ऑफ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, ये जो वॉल्यूम प्लस वाली बटन है, ये ऊपर वाली वॉल्यूम प्लस और पावर दोनों को कुछ इस तरीके से दबाना है। जैसे ही आपको सैमसंग का लोगो दिखाई दे, आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि पावर बटन को छोड़ देना है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर ना हो तो एक बार फिर से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया ना तो वॉल्यूम प्लस और पावर दोनों को फिर से दबाकर फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करना। ठीक है। इस तरीके से सैमसंग का लोगो आते ही पावर बटन को छोड़ दो, लेकिन वॉल्यूम आपको दबा के रखो। कब तक दबा के रखना है? जब तक कि इस फ़ोन को रिकवरी मोड में ना आप लेकर चले जाएं। ठीक है, ये देखिए फ़ोन आपका रिकवरी मोड में चल जा चुका है। अब ध्यान से समझेंगे इस बात को कि किसी किसी फ़ोन में ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, किसी में ये 3 ही दिखेगा। तो जो लेटेस्ट वाले हैं उसमें, लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड जो फ़ोन है उसमें 3 ही दिखेगा, नहीं तो पुराने वाले में ये ज़्यादा भी दिख सकता है। तो उससे आपसे मतलब नहीं है। वॉल्यूम डाउन से नीचे आकर आपको सेलेक्ट करना है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। पावर बटन को प्रेस कर देना है एंड वॉल्यूम डाउन से नीचे जाकर पावर बटन को प्रेस कर देना है और आपका फ़ोन फैक्ट्री डेटा रीसेट हो जाएगा। रिबूट सिस्टम नाउ पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। पावर बटन दबा देना। अब फ़ोन बंद होकर ऑन होगा। अब फ़ोन बंद होकर ऑन होगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा और इसमें कितना टाइम लगने वाला है, तो मेरे भाई कम से कम आपका 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। पूरा ओवरऑल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में जब अलायंस सेल के जरिए इस फ़ोन को सेटअप करने की कोशिश करते हैं ना, तो कभी-कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जब अलायंस सेल का क्यूआर कोड करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको लिखा हुआ आ रहा है कि ऐप ब्लॉक्ड बाय प्ले प्रोटेक्ट। तो उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम आगे वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, बस वीडियो को पूरा देख लो।
देखो, चीज़ों को अगर डीप में समझना है तो आपको बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट चैनल पे ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियो ही आपको मिलेगी। कोई फेक वीडियो नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक वीडियो। दोस्तों, अगर आपको पूरे इंटरनेट पे सबसे ट्रस्टेड चैनल पे अगर आपको ट्रस्ट करना हो तो आप बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट पे आंख मूंद कर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इस समय जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डिटेल में लिखा करें। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है तो मैं क्या समझूंगा कि आपको क्या नहीं हो रहा है या फिर कैसा नहीं हो रहा है। आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब किया कीजिए। कमेंट लिखने में 1 सेकंड की जगह 5 सेकंड लगेंगे, बस इतना ही होगा ना। लेकिन आप कमेंट को अच्छे से लिखेंगे तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी अच्छे से दे पाऊँगा, ठीक है? होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ आपको। दोस्तों, डिटेल में वीडियो को देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने देख लिया, उसके साथ-साथ आप सुना भी कीजिए कि मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको विजुअल के थ्रू या फिर दिखाकर बताई जा सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं ऑडियो के साथ वीडियो को बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि म्यूज़िक लगा देता हूँ और आप चलते रहें। ठीक है मेरे भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको डीप में अच्छे से समझना होता है कि ये चीज़ें कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सल्यूशन है या नहीं है, सारी चीज़ें कवर करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ठीक है? तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें और उसके साथ जो ऑडियो चल रहा हो वो भी सुनें, क्योंकि चीज़ों को बहुत ही डीप में, बहुत ही गहराई तक जाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और अगर आप लोग को फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल है कि मेरे भाई ये पेड हेल्प क्या है? तो मेरे भाई, अगर आपने बहुत सारी कोशिश कर ली लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, यूट्यूब पर भी खोज लिया, नहीं समस्या का समाधान हुआ, तो आप मुझसे वीडियो कॉल पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप मुझसे वीडियो कॉल पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो पेमेंट पहले करना होगा। अगर आपका सवाल ये है कि मेरे भाई, अगर मैं पेड हेल्प लेने के लिए आपको पेमेंट पहले कर दिया और काम नहीं हुआ तो अगर आपका काम नहीं होता तो आपके पैसे इंस्टेंटली रिफंड कर दिए जाते हैं मेरे चैनल द्वारा। कोई भी फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है? बाय द वे, आपका फ़ोन पूरी तरीके से जब सेटअप के मूड में आ जाए या फिर सेटअप वाले पोजीशन पे आ जाए, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम तो ये है कि वेलकम स्क्रीन के जस्ट नीचे 7 बार जल्दी-जल्दी इस तरीके से क्लिक कर लो, ठीक है? जल्दी-जल्दी इस तरीके से क्लिक कर लो। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से अपना दूसरा फ़ोन एक ले लेना है। दूसरे फ़ोन में जाने के बाद जिसमें आपने आईडी बनाई थी, याद है ना? तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पर जाकर लिखिएगा ALLIANCE अलायंस, SHIELD शील्ड XQR और उसके बाद COD। क्या लिखना है? अलायंस शील्ड XQR कोड। इस तरीके से लिखेंगे, आपको ये पहली वेबसाइट मिलेगी और जहाँ पर लिखा होगा डिवाइस ओनर सेटअप QR और ADB, इसी को आपको ओपन कर देना है। जैसे ओपन करोगे आपको 100% प्रचार देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से क्लिक कर देना, ये ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, एंड अगेन जो पहला वाला QR कोड आपको दिखेगा, बस वही QR कोड आपको इस तरीके से स्कैन कर लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है? लाइक दिस। अब जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हो मेरे भाई, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बोला जाएगा कि आप वाईफाई कनेक्ट करो। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है या फिर ध्यान देने वाली बात वो है कि आपको क्या करना होगा। देखो, अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ से जब भी वाईफाई को ऑन करेंगे और वाईफाई कनेक्ट करने जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि यहाँ पर वाईफ़ाई जैसे ही आप क्लिक करते हैं या फिर वाईफ़ाई का पासवर्ड डाल के जैसे ही कनेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको बैक जाना होगा। देखो, देख रहे हो ना? मैं बैक करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से। अब आपको सिंपली एक्सेसिबिलिटी पे चले जाना है।
स्वाइप करके नीचे जाना यूनिवर्सल स्विच पे, नेक्स्ट 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 करते जाना, बिना सोचे नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पर डन पे आ जाएगा, डन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जैसे यूनिवर्सल स्विच पे क्लिक करोगे तो डन पे क्लिक कर दिया था, तो अब आपको ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट 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 डन, डन हो गया ना। अब ये ऑप्शन खुल जाएगा यूनिवर्सल स्विच का, सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना, स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे जाना, वॉइस फीडबैक को ऑन करके ओके पे क्लिक कर देना है, वॉइस फीडबैक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इस सर्च, ये जो प्रेफर्ड इंजन, इस पे क्लिक करके स्पीच सर्विसेज बाय गूगल बैक कर देना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच, इस पर एक बार क्लिक करिएगा और फिर से यहाँ पर स्पीच सर्विसेज पे जाकर बैक कर दीजिएगा। अब जैसे आप बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्पीच सर्विसेज बाय गूगल। अब सेटिंग बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और सेटिंग बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर फीडबैक का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे और जैसे फीडबैक बटन पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर इस तरीके की समस्या आई तो यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है और अलाउ कर देने के बाद एक बार बैक जाना है और यहाँ पे फिर से फीडबैक बटन पे क्लिक कर देना है। फीडबैक बटन पे फिर से क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर इससे नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बैक करेंगे और यहाँ पर यूज वाईफाई ओनली पे टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑन करने के बाद बैक कर देंगे और यहाँ से फिर से इस सेटिंग बटन पे क्लिक करके यहाँ पर फीडबैक बटन पे क्लिक कर देना है और अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको खुलता दिखाई देगा या फिर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। देखो अभी भी ये समस्या है तो आपको क्या करना है, पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है, फोन को करना है रीस्टार्ट। फाइनली जब फ़ोन ऑन हो जाए रीस्टार्ट होने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक कर देना होगा। एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रॉल करना है, यूनिवर्सल स्विच पे क्लिक कर देना है। यूनिवर्सल स्विच पे क्लिक करते ही आपके सामने जो ऑप्शन होगा वो पहले से यूनिवर्सल स्विच ऑन है, सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना होगा। सेटिंग बटन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। वॉइस फीडबैक तो पहले से ऑन था, आपने किया था, वॉइस फीडबैक पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट सर्विसेज पे क्लिक कर देना है, टेक्स्ट टू स्पीच वाले पे, और यहाँ पर स्पीच सर्विसेज बाय गूगल है ही, सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए फीडबैक का एक बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। फीडबैक बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वेलकम स्क्रीन के पास से एक छोटा सा हाई का एक इमोजी है, इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर लीगल हेल्प जरूर लिखा होगा। लीगल हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑप्शन है वो खुलना चाहिए, ये वाला। कौन सा वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियरली बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में
ऑप्शन आएगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखेंगी। ये यूट्यूब का एक बटन है, अगर ये जो यूट्यूब का बटन है इस पर आपको टर्न ऑन करना है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में ये यूट्यूब वाला बटन नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूंगा। लेकिन याद रखना, पेमेंट पहले करना होगा। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में बहस नहीं करना मेरे से कि पहले काम कर लो, आधी पेमेंट ले लो, ये सब नहीं होगा। ठीक है, आपके पैसे 100% सेफ रहेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और आपके जो भी चार्जेस हैं उस चार्ज के लिए मैं अपना चैनल नहीं बंद कर दूंगा, तो इस बात से आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर वॉच ऑन यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, गॉट इट बटन पे क्लिक कर देना है। गॉट इट बटन पे आपने क्लिक किया और उसके बाद क्या करना है देखो ध्यान से। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर यूज विदाउट एन अकाउंट का एक ऑप्शन होगा, उसी पे क्लिक कर देना है। नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूट्यूब का जो लिंक है इस पर क्लिक करके कीबोर्ड आने तक वेट करना है। जैसे कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा लिखना है गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले सर्विसेज। ये देखो, आपको यही लिखकर सर्च कर देना है। आपको इस तरीके का एक रेड कलर का गूगल प्ले सर्विसेज दिखाई देगा। या तो आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए, या तो यहाँ तो आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको प्ले स्टोर खुलता हुआ दिखाई देगा। तो घबराना नहीं और साइन इन बटन पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, साइन इन बटन पे क्लिक नहीं करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से इंस्टॉल बटन पे अगर मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से प्ले स्टोर खुल जाएगा। साइन बटन पे क्लिक नहीं करना है, 3 डॉट पे जाना है, प्ले प्रोटेक्ट पे जाना है और यहाँ पर सेटिंग बटन पे क्लिक करके इसको कर देना है ऑफ, टर्न ऑफ। और उसके बाद एकदम बैक करते हो यहाँ पर आ जाना है। बैक करते हो यहाँ पर आओगे। अब याद है ना ये जो यूट्यूब का बटन आया था उस पर बैक करोगे तो यहाँ पर जैसे ही बैक करने जाओगे तो डिस्कार्ड का एक ऑप्शन आएगा, डिस्कार्ड कर देना। बैक करते हुए पीछे चले जाना। ठीक है, बैक करते हुए पीछे चले जाना। अब यहाँ पे क्या करना है, वेलकम स्क्रीन के जस्ट नीचे 7 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना है। उसके बाद वो क्यूआर कोड जो अभी अभी आपको मैंने स्कैन करवाया था वही क्यूआर कोड को फिर से स्कैन कर लीजिए। अब जैसे ही वाईफाई क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई कनेक्ट करते हैं, जिससे भी कनेक्टेड है उसी पे एक बार क्लिक कर देना होगा। अब वेट करना है। ठीक है, घबराना नहीं, बस वेट करना है। आपका सारा काम बहुत ही ईजिली करवा दूंगा और आपकी जो ये सेटअप वाली समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। होपफुली इससे आप कुछ सीख पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना यार प्लीज़। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली करने में बस थोड़ा सा पीछे हैं, उसके लिए सपोर्ट दिखाएं। पहले तो मैं सब्सक्राइब के लिए कहता ही नहीं था, लेकिन अब जब माइलस्टोन इतना करीब है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो। तो दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो। बाकी अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी सवाल या सुझाव हो या फिर कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप गालियाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है कि मेरा कंटेंट आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, अब ये मत करने लग जाना कि यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तुम्हारा फ़ोन पे नई सिक्योरिटी है तो उसके लिए तुम गालियाँ देने लग जाओ। प्लीज़ समझो, आप भी सेंसिबल हो। थैंक यू। आगे की चीज़ें देख लेते हैं बहुत ही जल्दी। आपका सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जाना है। आपको मैंने बताया था ना, क्योंकि मैं सेटिंग में जाकर पहले तो इस फीड को बंद कर दे रहा हूँ, ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर यूज ओनली शील्ड पे क्लिक करते हैं। अगर हमने वही प्ले प्रोटेक्ट नहीं बंद किया होता तो ऐप ब्लॉक बाय प्ले प्रोटेक्ट लिखा हुआ आता। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर 10 से 15 सेकंड वेट करना है और यहाँ पर जाकर लिखना है ALLI अलायंस शील्ड एक्स रजिस्टर।
अलायंस सेल एक्स रजिस्टर लिखोगे तो मेरी ये भी वीडियो मेरी है, ये भी मेरी वीडियो है और ये लेटेस्ट वीडियो है। ये वाली जो वीडियो है अलायंस सेल पे अकाउंट कैसे बनाएं, पासवर्ड कैसे बनाएं, एक्टिवेशन लिंक नहीं आया, सिर्फ 2 मिनट में। ये वाली वीडियो देखोगे ना तो एकदम सटीक और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, एकदम लेटेस्ट वीडियो है। ये वाली वीडियो देखना। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। साइन इन बटन पे क्लिक कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है वो समझो। 1 सेकेंड। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली मेरी वीडियोस को देखकर अपनी एक आईडी बना लेना। तो आपने तो आईडी पहले ही बना ली होगी, आई नो। उसके बाद यहाँ पर स्किप पे क्लिक कर देना, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने पहले से ही बना रखा था। अब यहाँ पे पासवर्ड भी डालूंगा। और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके साइन इन बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही साइन इन बटन पे क्लिक करूँगा और अगर आपका अकाउंट एक्टिव रहा तो आपको एरर आ सकता है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई एरर आता है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ऐप मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे, लिखेंगे KNO लिखते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस, इस पर चले जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके एकदम ऊपर कर लेना है। डिसेबल बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो डिसेबल का ऑप्शन आ चुका है। बैक करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ से बैक कर देंगे। ठीक है, ये बैक करने का सबसे आसान तरीका है। और थोड़ा सा वेट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मोर एक्सेप्ट, एग्री टू ऑल करेंगे, एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक्सपीरियंसिंग सैमसंग सर्विसेज लिखा हुआ आएगा, एग्री बटन पे फिर से क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो आपको क्या करना है, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में सिम लगा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आया। तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से कट का एक बटन होगा, यस पे क्लिक कर देंगे ना, बूम, आपका फ़ोन पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। कोई भी समस्या नहीं, आप पूरी तरीके से फ़ोन को यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये काम नहीं कर सकते कि इस अलायंस सील एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपका फ़ोन फिर से रीसेट हो जाएगा, वेलकम स्क्रीन पे पहुंच जाएगा, आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना होगा। लेकिन आपका सवाल है कि क्या इसको अनइंस्टॉल किया ही नहीं जा सकता? तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप कहेंगे वो कैसे होगा? तो मेरे भाई वो वीडियो थोड़ा दिन बाद आएगा। अगर आपको इंस्टेंट मुझसे इसको हटवाना है या फिर एलेंसिड को हटवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पेड हेल्प लेकर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अलायंस सेल को भी हटा सकते हो, इसकी रिस्ट्रिक्शन को भी हटा सकते हो। और यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो डिवाइस एडमिन है, ये जो डिवाइस एडमिन अलायंस सील है, ये भी हट जाएगा अगर आप ये जो अलायंस सील एप्लीकेशन है इसको आप मुझसे हटवाएंगे। तो मतलब कुल मिला के फ़ोन पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू।